नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने केरल में एक पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें लोग कई सारी समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया कि लोगों के पुश्तैनी व्यवसायों पर उद्योगपति कब्जा जमा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने केरल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां उन्होंने बताया कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई समस्याएं उन्हें देखने को मिली। उन्होंने बताया कि लोगों के पुश्तैनी व्यवसायों पर कुछ उद्योगपति कब्जा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वे कई लोगों से मिल रहे हैं जो उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलते हैं। फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है। आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए, अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है। और फिर आप आगे जाएं और पूछें, भैया मगर ये हो क्यों रहा है? फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2, 3, 4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। पोर्ट चला सकते हैं, एयरपोर्ट चला सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती। तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों पे पहुंच जाते हैं। राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चैंपियनशिप को लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों ने स्टेडियम का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एकत्रित की। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चैंपियनशिप राजधानी रायपुर के परसदा स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से सचिन तेंदुलकर, युवराज, ब्रायन लारा और ब्रेटली जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। स्टेडियम में व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लेने कलेक्टर सर्वेश्वर नाथ भूरे और SSP प्रशांत अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि 1000 पुलिस जवान इस दौरान तैनात किए जाएंगे। 27 सितंबर को शुरू होने वाले मैच का फाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने एक पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि मात्रात्मक त्रुटि के कारण छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में शामिल होने से वंचित हो गए। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें निर्णय अभी अपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि मात्रात्मक त्रुटियों के चलते 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति से वंचित कर दिया गया है, जिसमें सुधार के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। यह पत्र उन्होंने 8 अप्रैल 2022 को लिखा था, जिसमें निर्णय अपेक्षित है। मैं जैसे कंवर लिखता हूँ तो अगर मस्ते ना भी लिखूँ तो कंवर हो गए, कंवर है ना, तो कंवर है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ मुझको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना? राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर की दुर्गोत्सव समितियों के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक में SSP ने समिति के पदाधिकारियों को पंडालों में CCTV कैमरे लगाने समेत कई सुझाव दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर की दुर्गा उत्सव समितियों के साथ एक बैठक ली। बैठक में प्रशासन द्वारा समितियों को सुझाव दिए गए कि पंडाल में CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाएं। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के उपयोग पर मनाही। समिति के पदाधिकारियों के फ़ोन नंबर प्रशासन को उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही बड़े आयोजन के पूर्व SDM से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। और हम लोग की कोशिश है कि जो आयोजन है वो भी अच्छी से हो जाए और उसके साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो बातें आती हैं या सड़क को जाम करके पंडाल लगाने वाली बातें आती हैं, उसमें लगाम रहे और लोगों को असुविधा भी ना हो और आयोजन भी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए।
जगदलपुर पुलिस को देसी कट्टा और धारदार हथियार सहित एक युवक को पकड़ने में सफलता मिली है। युवक के पास मिले हथियारों के बारे में युवक ने कोई जानकारी नहीं दी, जिसके कारण उस युवक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जगदलपुर के दलपत सागर क्षेत्र में देशी कट्टा और धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक शख्स को पुलिस ने दबोचा। पूछताछ में अपना नाम अजय यादव उर्फ सूरज बताने वाले इस युवक के पास हथियार का लाइसेंस नहीं पाया गया। वह किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की मंशा से हथियार लेकर घूम रहा था। जगदलपुर पुलिस ने उस पर आर्म्स एक्ट की धारा पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। दलपत सागर क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अजय राजपूत उर्फ सूरज निवासी गीदम रोड जगदलपुर का होना बताया गया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास एक देसी कट्टा और साथ में कुछ धारदार ब्लेड बरामद हुआ। इसके संबंध में पूछताछ करने पर उसने जो है अपने पास कट्टा रखने के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा लाइसेंस नहीं होना बताया गया। आरोपी सूरज उर्फ अजय राजपूत का उक्त कृत्य आर्म्स एक्ट की परिधि में आने पर उसके विरुद्ध थाना कोतवाली में 25 आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और धारदार ब्लेड बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल रवाना किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई कार्यकर्ता जयराम दुबे को पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करार दिया। प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बताया कि जयराम दुबे राज्य में अवैध शराब बिक्री पर पत्राचार कर रहे थे, जिसके चलते उन पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई कार्यकर्ता जयराम दुबे को पुलिस ने उनकी कार में शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे शराब की अवैध बिक्री पर पत्राचार कर रहे थे, जिसके चलते उन पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। आरटीआई के कार्यकर्ता होने के नाते कोविड-19 की दवाई की खरीदियों में उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। जोन 179 में गोबर खरीदी ऐसे लोगों से की गई जो वहां पर रहते ही नहीं थे, उन्हें पेमेंट किया गया सरकार का, उसको उजागर किया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और शराब की खपत के मामले में वो बड़ा पत्राचार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उससे भयभीत होकर जयराम दुबे के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे दबाने का प्रयास कर रही है। पिछले एक सप्ताह से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा में एक रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि रसोइया संघ की हड़ताल से स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले एक सप्ताह से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे रसोइया संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान रसोइया संघ के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। रसोइया संघ के इस हड़ताल से शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राज्य सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने वही किया है। उन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने यही कहा था कि रसोइया संगठन को कलेक्टर दर दिया जाएगा करके, लेकिन उस समय ये नहीं बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे विधायकों की, हमारी मंत्रियों के पेमेंट में बढ़ोतरी करेंगे, ये नहीं कहा था, लेकिन उन्हीं लोगों के पेमेंट में बढ़ोतरी किया। आज एक विधायक को 95,000 मिलता था, उसमें 50,000 बढ़ोतरी हुआ। एक मंत्री को 1,25,000 मिलता था, उसमें 60,000 बढ़ोतरी हुआ। मुख्यमंत्री स्वयं 1,35,000 मिलता था, उसके वेतन में 70,000 बढ़ोतरी हुआ। तो सरकार को इन चीजों के लिए कहां से पैसा आता है? लेकिन हमारा संगठन जब बातचीत करने के लिए बोला जाता है तो संगठन की बात सुनकर सरकार यही कहते हैं कि हमारे पास बजट की समस्या है, बजट की समस्या। भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर मंडल द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काले कारनामों की दुकान लगाई गई। इस दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में हो रही चोरी, डकैती और अपराधों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर मंडल द्वारा मुख्यमंत्री के काले कारनामों की दुकान लगाई गई, जिसमें जिले में बढ़ रहे अपराधों को पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना भी दिया गया। इस धरने में बिलासपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इन 4 सालों में अपराध चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन राज्य के पुनरुत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेगा। इस 4 साल के अंदर इस सरकार की एक ईंट इस शहर के लिए रखवा नहीं पाए।
तो बिलासपुर की आम जनता बहुत दुखी है। और जिस शहर ने मुझे इतना प्यार दिया, प्रेम दिया, वो अगर दुखी है, मैं मेरा जन्मदिन मनाऊं, मैं ऐसा समझता हूं कि मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 20 साल इस जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और इस शहर के पुनरुत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। और अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 साल का वक्त बचा है। ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो अपराधियों के संरक्षणकर्ता बने हैं, ज़मीन की लूटमारी कर रहे हैं, वो सुधर जाएं। नहीं तो एक एक प्रकरण 1 जनवरी 2024 के बाद खोले जाएंगे और बिलासपुर की जनता की एक एक ज़मीन जो है, जो छीनी गई है, वो लौटाई जाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।